ऐसा क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे? 2026 में और कीमत गिरेगी। गोल्ड, चांदी या शेयर मार्केट 2026 में कौन करोड़पति बनाएगा? क्या खबर आ रही है, अब इसका चर्चा। सोने और चांदी के दाम ने इस साल रिकॉर्ड बना दिया और उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब कई लोगों को लग रहा है कि उनकी गाड़ी छूट गई। सोच रहे हैं काश जब रेट कम था तब खरीद लिया होता। सोने और चांदी के दाम अभी तक रॉकेट बने हुए थे, लेकिन साल खत्म होते होते सोने और चांदी ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों के होश उड़ रहे हैं। सोना चांदी का जो दाम ऑल टाइम हाई होने का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वो साल के आखिरी दिनों में धड़ाम हो गया है। चांदी में बड़ा निवेश करने वालों को तो बहुत बड़ा झटका लगते लगते बचा। एक दिन में चांदी के दाम ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन चंद ही घंटों में सबसे ज्यादा गिरने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई 29 दिसंबर को सोने का रेट 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही घंटे में 6,000 गिर गया और 1,34,000 पे आ गया। 29 दिसंबर को चांदी ने 2,54,000 का ऑल टाइम हाई का लेवल छुआ, लेकिन भाई साहब कुछ ही देर बाद 31,500 रुपया रेट गिर गया और 2,22,000 पे आ गया प्रति किलो। सोने और चांदी के रेट में गिरावट का यह दौर आज भी जारी रहा। सोना करीब 2,500 रुपए आज गिर गया, चांदी में भी करीब 4,000 रुपए की गिरावट आई। अब पब्लिक पैनिक में कि जिसको देखो वही सोना चांदी खरीद रहा था, अब कल ये तो गिरे जा रहे हैं। चांदी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। जिन लोगों ने सोने चांदी में मोटा इन्वेस्ट कर रखा था, उन्हें अब बेचैनी हो रही है कि लेवल आया, ये 2026 में क्या होगा, पैसा जाने वाला है क्या? सोने और चांदी के दाम में जो गिरावट आई है, उसके बाद वो लोग सोच में पड़ गए हैं जो लोग 2026 में सोना और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि सोने के दाम तो 1.5 लाख पहुंच जाएंगे, चांदी खरीदने वाला तो एकदम माला माल हो जाएगा। सोने और चांदी में अभी जिसने पैसा नहीं लगाया वो हाथ मलता रह जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट और रिपोर्ट जो कह रहे थे, वो तो 2025 में ही फेल हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक क्यों गिरावट आई है, पहले वो समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट की मुख्य वजह इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई भारी मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। बाजार में लंबे समय से जारी तेजी के बाद जैसे ही कीमतों ने एक खास स्तर को पार किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। भाई रिकॉर्ड चढ़ा तो लोगों ने कहा बेचो, यही सही समय है, निकाल लो पैसा। अब उन्होंने बेचना शुरू किया तो गिर गया धप से दाम। इसके अलावा चीन की नई नीतियां भी दाम में गिरावट का कारण मानी जा रही हैं। चीन 1 जनवरी से चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके लिए एक सरकारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। चीन के इस फैसले से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। युद्ध खत्म होने की खबर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी की मांग में कमी आई। इसके साथ ही अमेरिका के CME ग्रुप ने चांदी के कारोबार के लिए मार्जिन की सीमा $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दी। इस फैसले के चलते ट्रेडर्स के लिए चांदी में दांव लगाना महंगा हो गया। यानी दुनिया में जो स्थिति बन रही है, उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी भी सोना चांदी खरीदना है या हो गया इनका काम अब ना खरीदना? 2026 में दाम गिरेंगे कि बढ़ेंगे? अमेरिका के फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स ने तो सोने चांदी के दाम में आई तेजी को लेकर चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि सोने चांदी के दाम की यह रफ्तार अब पैराबोलिक स्टेज में पहुंच चुकी है। पैराबोलिक स्टेज का मतलब होता है कि कीमतें बहुत कम समय में असामान्य और लगभग सीधी रेखा में ऊपर भागने लगती हैं। पैराबोलिक स्टेज का अंत सिर्फ एक ही तरह से होता है, बराबर और उल्टी दिशा की तेज प्रक्रिया के साथ। मतलब इससे ऊपर गया और इससे नीचे आएगा। यानी जो पैटर्न दाम बढ़ने में दिखा, वही हाल दाम गिरने पर भी हो सकता है। साल के आखिर में सोने और चांदी के दाम ने बड़े इन्वेस्टर्स को भी झटका दे दिया। जो लोग सोना और चांदी में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, उन्हें भी दाम के घटने का अंदाजा नहीं था इस तरह से। हालांकि इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि मार्केट का पैटर्न और डिमांड सप्लाई की गणित तो कुछ और ही कह रहा है। सोने और चांदी के मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट्स तो अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनकी माने तो सोने और चांदी की डिमांड में अभी भी तेजी है, जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में 1 किलो चांदी के दाम अगले 1 साल में 2,75,000 रुपए तक जा सकते हैं, यह अभी भी एक्सपर्ट्स को लग रहा है। जबकि सोने के दाम अगले साल में 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। सोने में निवेश करने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध या कोई और क्राइसिस आता है, तब गोल्ड सिल्वर की तरफ लोग भागते हैं। लोग सोना और चांदी जैसी सुरक्षित एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं।
इससे सोना और चांदी की मांग बढ़ती है, फिर कीमत बढ़ जाती है। इससे पहले के आर्थिक संकट के दौर में सोने की कीमतों में 20 से 50% तक की बढ़त देखी गई थी। अगर 2026 में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने की कीमत में 25% से 40% की और तेजी आएगी। ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमत आने वाली दिवाली तक अनुमान है एक्सपर्ट्स का कि 1,62,000 से 1,82,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। पिछले एक साल के सोने के रेट आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। भाई 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,000 रुपए का था भाई, और आज की डेट में 30 दिसंबर को यही सोना 1,34,000 रुपए का हो गया। इस साल अब तक सोने की कीमत 58,000 रुपए यानी 76% बढ़ चुकी है। चांदी के दाम ने तो अलग ही चौंका रखा है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 रुपए थी। भाई साहब ये 2,31,000 पे पहुंच गई, यानी एक साल में चांदी का भाव 1,45,000 रुपए बढ़कर यहां पहुंचा, यानी 169% का ग्रोथ। आप सोना चांदी और शेयर मार्केट से मिले रिटर्न को देखें तो कोई तुलना ही नहीं। पिछले एक साल में चांदी से 140 से 165% का रिटर्न आया है। सोने में जिसने निवेश किया उसको 75 से 80% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी 50 में 8 से 10% का रिटर्न आया बॉस। यानी 2025 में शेयर मार्केट को छोड़कर चांदी में निवेश करना ज्यादा फायदे का सौदा रहा, और अगर यही पैटर्न रहा तो 2026 में भी चांदी आपको मालामाल कर सकती है। सोने और चांदी के दामों में पिछले एक साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो एकदम से हो। सोने के दाम पिछले एक साल में क्यों रॉकेट बन गए वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका में ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ, सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, इसकी वजह से लोग सोना खरीदने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीदने लगे। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भरने लगे, साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर चला गया। चांदी के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही, यह जरूरी कच्चा माल बन गई। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी के प्रोडक्शन में चांदी की भारी डिमांड है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमत ऊपर चढ़ गई। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से चांदी खरीद रहे हैं, इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहने का अनुमान है। तो सोना चांदी ने 2025 के जाते जाते डाइव तो लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये फिर ऊपर जाएंगे, पर आप निवेश सोच समझ के कीजिएगा। पाठशाला में अगला चैप्टर, हवा में उड़कर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन, गायब हो जाने वाली शिप, 2026 में क्या क्या गजब होने वाला है। एआई का तो ट्रेलर देखा 2025 में, 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धुरंधर वर्जन आने वाला है क्या, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। 2026 इनोवेशन का साल होगा। हम इनोवेशन क्रांति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग में रोज नई रिसर्च हो रही है। अब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है बॉस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सब के साथ मिलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है एआई। आप देखिए ऐसा गजब का काम हो रहा है कि अब हवा में उड़ने वाली ट्रेन आ गई है। ऐसी रफ्तार है कि प्लेन और बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। इतनी स्पीड है कि सामने से गुजर जाए तो लोग सोच सा नहीं पा रहे कि बाप रे बाप क्या निकल गया आंख के सामने। देख रहे हैं, ये एआई से चल रहा वीडियो नहीं है। रोबोट भी अब इतने एडवांस हो गए हैं कि वॉर जोन में सैनिकों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और अब तो ऐसे सुपर सोल्जर रोबोट आ गए हैं जो युद्ध लड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, दुश्मनों की कब्र खोद देंगे। भारत में तो इनोवेशन पर इतना काम हो रहा है कि चीन और अमेरिका भी हैरान है। भारत ने ऐसा शिप बनाया है जो 2000 साल पुरानी टेक्निक पर आधारित है। इस शिप को तो एडवांस रडार भी ट्रेस नहीं कर सकते। वहीं वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बिजली बनाने वाला प्लांट बना लिया है। जब यह पूरी तरह से काम करने लगेगा तो पूरी दुनिया में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी, कहा जा रहा है। आपको नए साल के पहले फ्यूचर की अविश्वसनीय दुनिया में लेकर चलेंगे। कहां ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2026 में क्या ही होने वाला है बताऊंगा। हाईटेक इनोवेशन की रेस में चीन सबसे आगे दिख रहा है। चीन में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे दुनिया हैरान है। चीन ने ऐसी ट्रेन बनाई है जो सिर्फ 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह इतनी तेज है कि सेकंड भर में ही आंख से ओझल हो जाती है। आपने पलक झपकाई, ट्रेन गई। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है और इसके टेस्ट का आप वीडियो देखिए।
करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन। इससे पहले चीन ने एक और मैगलेव ट्रेन का ट्रायल किया था। दावा किया गया था कि इस ट्रेन ने 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली थी। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है उसे ऐसे समझिए कि बीजिंग और शंघाई के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है, जिसे अभी 5.5 घंटे में पूरा किया जाता है। लेकिन मैगलेव ट्रेन से इस दूरी को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। अगर आप मैगलेव ट्रेन से सफर करेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैगलेव ट्रेन की खास बात यह है कि यह पटरियों को छूती नहीं है। इसमें लगे ताकतवर मैग्नेट ट्रेन को हल्का सा हवा में उठा देते हैं। ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन उड़ रही है, आगे की तरफ धक्का देते हैं। चीन की यह टेक्निक भविष्य की हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट की नींव रख सकती है। हाइपरलूप में ट्रेनें वैक्यूम जैसी बंद ट्यूब में बेहद तेज रफ्तार से चलेंगी, जिससे सफर और तेज और सुरक्षित हो जाएगा। यह ट्रेन इतनी स्पीड तक कैसे पहुंचेंगी यह भी आपको बताता हूं। यह ट्रेन जो है वो बिना पहियों के मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय ताकत से चलती हैं। ऑटोमेटिक हैं, यानी इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ट्रेन के लिए वैक्यूम ट्यूब तैयार किया गया है, जहां हवा का रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। इससे उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग लेविटेशन टेक्नोलॉजी संभव होती है। मैगलेव टेक्नोलॉजी चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके ट्रेन को पटरियों से ऊपर उठाती है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और ट्रेन को तेज रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह ट्रेन तो हवा में चलती है। चीन की यह कामयाबी कितनी बड़ी है इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में अभी बहुत कम देश हैं जहां मैगलेव ट्रेन चल रही है और उस पर काम हो रहा है। चीन मैगलेव ट्रेन की तकनीक में सबसे आगे है। जापान में भी मैगलेव तकनीक काफी विकसित है। वहां टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच चुकी है। टोक्यो और नागोया के बीच मैगलेव लाइन बनाई जा रही है, हालांकि अभी यह आम यात्रियों के लिए पूरी तरह शुरू नहीं हुई। दक्षिण कोरिया में इंचियोन एयरपोर्ट के पास एक मैगलेव ट्रेन चलती है। इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन यह आम लोगों के लिए सर्विस में है। जर्मनी और ब्रिटेन ने सबसे पहले इस तकनीक पर काम किया था, लेकिन दोनों ही देश मैगलेव ट्रेन नहीं चलती वहां पर। जर्मनी की तकनीक पर ही चीन की पहली मैगलेव ट्रेन बनी हुई थी। चीन में इस समय सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव ट्रेन है, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। पहले ये 431 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती थी, लेकिन 2021 से स्पीड कम कर दी गई। दुनिया की एकमात्र कमर्शियल हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन है। आप देखिए कैसे निकल गई। इतनी स्पीड में होने के बाद भी ट्रेन में पता ही नहीं चलता कि ये चल भी रही है। दुनिया में रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो भारत ने भविष्य का रास्ता अपने ही इतिहास से खोज लिया। भारत ने ऐसा जहाज बनाया है जो आज 2000 साल पहले इस्तेमाल होता था, उस तकनीक से बना है। तब ना जीपीएस होता था, ना ही जहाज में इंजन होता था। इसके बाद भी जहाज पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता था। भारत ने अब ऐसा ही जहाज दोबारा बनाया है, जिसे नाम दिया गया है INSV कौंडिन्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि INSV कौंडिन्य का डिजाइन 5वीं सदी के मर्चेंट शिप से लिया गया है, जो अजंता की गुफाओं में मिली पेंटिंग्स पर आधारित है। INSV कौंडिन्य बनाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कई देश आज भी रिसर्च कर रहे हैं, भारत में वो टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले काम कर रही थी। INSV कौंडिन्य क्यों खास है वो भी आपको बताता हूं। लकड़ी के तख्तों से बने इस जहाज को नारियल की रस्सियों से सिला गया है। इसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। जहाज के जॉइंट्स में गोंद लगाया गया है। जहाज में न तो इंजन है, ना ही जीपीएस है। इसमें चौकोर कॉटन सेल और पैडल लगे हैं। यह जहाज पूरी तरह से हवा से चलेगा, जैसे आज से 2000 साल पहले चलता था। आज किसी को भी ऐसे जहाज को चलाने का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। इसी वजह से इसके क्रू मेंबर्स को पिछले कई महीनों से खास ट्रेनिंग दी जा रही है। INSV कौंडिन्य को पोरबंदर से ओमान के लिए रवाना किया गया है। INS कौंडिन्य 1400 किलोमीटर का सफर 15 दिन में तय करेगा। मेडिकल साइंस में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी डेवलपमेंट हो रहे हैं जो इलाज करने के तरीकों को ही बदल देंगे। स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिक के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रो रोबोट बना लिया है, जो रेत के दाने जितना छोटा है। इतने छोटे रोबोट को मैग्नेट से कंट्रोल किया जाता है। यह रोबोट इलाज के तरीके को कैसे बदल देगा, अब वो सुनिए। यह रोबोट ट्यूमर और खून के थक्कों तक सीधा दवा पहुंचा देगा। सीधे दवा पहुंचने से कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यह रोबोट स्ट्रोक के थक्कों को घोलने, एन्यूरिज्म का इलाज करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन कैंसर तक दवा पहुंचाने में उपयोगी साबित हो सकती है। रोबोट को आयरन ऑक्साइड के
नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें टैंटलम के कण होते हैं जो इसे एक्सरे में आसानी से देखने योग्य बनाते हैं। टैंटलम नैनो पार्टिकल्स की वजह से डॉक्टर इसकी स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं। इस रोबोट का ह्यूमन ब्लड वेसल के सिलिकॉन मॉडल पर परीक्षण सफल रहा है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि 3 से 5 साल में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी इसका शुरू किया जा सके। उधर जापान ने अंतरिक्ष में बड़ी बाजी मार ली है। पूरी दुनिया बिजली की समस्या से जूझ रही है, तो जापान ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने की टेक्निक खोज ली है। यह तकनीक क्लीन और 24 घंटे लगातार मिलने वाली सोलर एनर्जी का एक नया स्रोत हो सकती है, जिस पर मौसम का भी असर नहीं पड़ेगा। अब सुनिए ये कैसे काम करेगी। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी से मिलने वाली एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, सोलर एनर्जी को स्पेस में ही माइक्रोवेव में बदल देंगे। माइक्रोवेव को वायरलेस तरीके से जमीन पर भेजा जाएगा, जमीन पर इन्हें वापस बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विमानों का इस्तेमाल करके इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। जैक्सा का लक्ष्य है 2040 तक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरे शहर को बिजली दे सके। यानी दुनिया भर में सिर्फ साल नहीं आ रहा, नया नहीं आ रहा, बल्कि नई नई तकनीकें, नए नए आविष्कार आ रहे हैं।